देखो वैसे तो मेरी सारी वीडियोज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक में यही कहता हूँ कि भाई इससे क्वेश्चन आता है। देखो पर्पस ये है कि मैं सारे टॉपिक नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा जिससे क्वेश्चन आता ही है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो अगेन ये टॉपिक भी कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट बोरोड थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वाई टू री इन्वेंट द बिल। जो चीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन ले लो उसको। तो हम इस वीडियो में याद करेंगे कि हमने कहाँ से क्या चीज़ बोरो की है या अडोप्ट की है, ठीक है। हालांकि हमने उनको मॉडिफाई भी किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंस्टिट्यूएंट कंटेंट्स एंड स्पिरिट, ठीक है। तो अपने ये यूनिक है अपने कंटेंट और स्पिरिट में। अगेन मैं आपको कुछ पहले बेसिक बात बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कहां से हमने क्या चीज बोरो की है। दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सेलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो इसके कुछ अपने डिस्टिंग्विश फीचर भी है। ये बेसिक लाइन है, आपको कहीं लिखनी हो तो। The structural part of the constitution is to large extent derived from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगा जो बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके दिमाग में। इस जो वीडियो का पर्पस ये है कि आपके दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए कि कहाँ से क्या चीज लिए, फिर आप चीजों को सेलेक्ट कर पाओगे और एलिमिनेट कर पाओगे। तो अगर स्ट्रक्चरल पार्ट देखिए, हमारा जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लार्जली कहाँ से लिया हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो स्ट्रक्चरल पार्ट कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसा होगा, ठीक है, वो कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिलोसॉफिकल पार्ट दो जगह से लिया है, ठीक है, यूएसए और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है फंडामेंटल राइट्स, जो लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, जो लिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट पे, पॉलिटिकल कैसे अरेंजमेंट, वो सारा हमारा ब्रिटिश से चलता है। तो पॉलिटिकल पार्ट कहां से लिया है, ब्रिटिश से, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ना, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन, और डिफरेंट, कनाडा से लिया है, कोई जर्मनी से, सारे देखेंगे आज हम, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या हमने बोरो किया है। तो आ जाओ, वही सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर लार्जली किसके ऊपर बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो फेडरल स्कीम, भाई सेंटर और स्टेट, फेडरल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा हमारा, कहां से बोरो किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, गवर्नर रहेगा स्टेट पे, ठीक है। जुडिशरी, ये भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब सेंटर और स्टेट से रिलेटेड जो चीजें होंगी ना, सेंटर में भी है स्टेट में भी, वो कहां से आएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये देखो, ये कोड याद रखना, सेंटर स्टेट से रिलेटेड। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आ जाओ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटर स्टेट का सारा सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो होगा ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारे क्या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ चलता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, कैबिनेट सिस्टम है, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। तो मोटा मोटा याद रखो, पार्लियामेंट से रिलेटेड कहां से आएगा सारा, आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो सारी चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन बेसिक चीज याद होंगी तो पक्का सेलेक्ट कर लोगे ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिक चीज याद करनी है इस वीडियो के अंदर आपको। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया आपने, यूएस, ठीक है। फंड की पहली बात देखो, कोड यूएस से क्या बात करेगा, राइट्स की बात करते हैं लोग, हमारे राइट्स दो भाई, अपनी गवर्नमेंट से राइट्स की डिमांड करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। और बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो एक दो इंपीचमेंट की बात होगी, तो उनको पसंद नहीं आता, हटा देते हैं फटाफट, ठीक है। तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दो तीन बातें याद रखो यूएसए में। राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। और किसकी बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू। और फिर जो पसंद नहीं आता उसको हटा भी देते हैं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो काफी प्रोमिनेंट पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, आप देखते हैं यूएस इलेक्शन में, तो याद रखो यूएस में वाइस प्रेसिडेंट की काफी इंपॉर्टेंस है। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है, यूएस से। अब आ जाओ आयरिश से, याद करवाया था फिलोसफिकल पार्ट में दो चीज थी, फंडामेंटल राइट्स कहां से, यूएसए से, और डीपीएसपी वो कहां से लेते, आयरिश से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरिश से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कहां से, आपके
आयरिश से। एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट यहाँ था प्रेसिडेंट का यूएसए में, और इलेक्शन का कहाँ से लिया है, आयरिश से। ये यूएसए और ये साथ साथ चल रहे हैं, देखो यूएसए और आयरिश, तो ठीक है। तो वहां से इंपीचमेंट हुआ आपका कहाँ पे, यूएसए में। सिलेक्शन का प्रोसीजर, इलेक्शन का प्रोसीजर आयरिश से। अब आओ कनाडा से। कनाडा बात करेगा स्ट्रॉन्ग सेंटर की, जहां जहां सेंटर को ज्यादा पावर देनी है कनाडा को दे देना। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है ऐसा फेडरेशन हो। वेस्टिंग रेजिडुअल पावर भी सेंटर को दे दी, ऑफ द पावर इन द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, गवर्नर के थ्रू सेंटर क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो भी गवर्नर का भी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंट कौन करेगा, सेंटर गवर्नर। हालांकि ऑफिस ऑफ गवर्नर किसने दिया था, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऑफिस दे दिया स्ट्रक्चर का पार्ट किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे करना है कि सेंटर ही करेगा अपॉइंट, वो किसने कहा, कनाडा में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर कहां से, सारे प्रोविजन कनाडा से लिए हमने। बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिशरी ये भी किसके अंदर है, आपका कनाडा के। स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्ड यूज करना है इसमें। तो हर एक का एक वर्ड देख लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर और सेंटर और यूनियन के स्टेट के जो भी रिलेशन है उस टाइप का वो हो जाएगा। ब्रिटिश से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। यूएस से आपका बेसिक फिलोसफी, इंडिपेंडेंस की बात करेगा, राइट्स की बात करेगा, पसंद नहीं आया तो हटा देगा, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे, यूएसए के अंदर। आयरिश और ये साथ साथ चलते हैं, उसने रिमूवल का, इसने इलेक्शन का दे दिया प्रेसिडेंट का। डीपीएस भी था ही, क्योंकि वहां भी फिलोसफिकल पार्ट था, स्टार्टिंग में बताया था। कनाडा से सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअल पावर सेंटर को दे दी, गवर्नमेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना दिया इसने, ठीक है। और एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कीवर्ड है टू ओवरलैपिंग चीज, दो भी चीज ऐसे ओवरलैपिंग लगी ना, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेशन, जो भी ओवरलैपिंग है, जहां पे दो चीज मिल रही है, इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे में गए, ओवरलैपिंग चीजें, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। दोनों में कोई बना दो यार, ओवरलैपिंग आप बना दो, सेंटर बना दो, यूनियन बना दो, कॉन्करेंट लिस्ट, किसी को लो बनाना है वो बना दो, ओवरलैप कर रही है चीजें। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ, ओवरलैप कर रही है, उधर से जाओ इधर आओ, ओवरलैपिंग। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जहां जाना है जाओ आओ, कॉन्करेंट आप बना, मतलब काफी फ्रीडम मिल रही है, ठीक है। मेन वर्ड है यहाँ पे ओवरलैपिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। एंड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू, अगेन ज्वाइंट सिटिंग, इसमें ओवरलैप कर रहे हैं, राज्यसभा भी आएगा, लोकसभा भी आएगा, दोनों आएंगे ज्वाइंट, ठीक है। कॉन्करेंट में सेंटर भी आएगा, स्टेट भी आएगा, कोई बना सकता है, ऐसी चीजें याद रखो। कॉन्करेंट वाला ओवरलैपिंग वाली चीजें कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया देगा। कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेशन और ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये कहां पे आ गया, आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए। जर्मनी, जर्मनी से क्या याद आता है, नाजी। नाजी क्या कर रहे थे कि आपके सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी का वैसे प्रोविजन लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन वाला देखो, दोबारा देख लो एक बार, ये देखो इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन नाजी तो पक्के हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सस्पेंड ही कर देंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो नाजी से जर्मनी आता है, जर्मनी से क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसएसआर। पुतिन को क्या समझते हो आप, राइट्स देगा आपको, बिल्कुल नहीं देगा, वो गया ड्यूटी करो अपनी, राइट वाइट भूल जाओ। तो रशिया के अंदर आर से रशिया, ठीक है, वहां पे पुतिन क्या कहेगा, पुतिन देखो रशिया की फोटो आते ही दिमाग में आता है पुतिन, पुतिन कहेगा आर राइट्स भूल जाओ, राइट्स पे कोई ड्यूटी मिलेगी तुम्हें, जो सिटीजन को अपनी ड्यूटी करो, राइट वाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये और आइडियल ऑफ जस्टिस, दो वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। जस्टिस मिले ना मिले पर आया वहीं से, ठीक है। तो ड्यूटी का आपको समझ में आ गया, वो पुतिन क्या कहता है, राइट वाइट भूल जाओ, ड्यूटी करो अपनी, रशिया में रहने दो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक इन द प्रीएम्बल के अंदर जस्टिस का आइडिया। तो पुतिन कहता है ड्यूटीज करो अपनी सबको, ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच कैसे बात करेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉमन बात है, ठीक है। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के अंदर रिपब्लिक और द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करेगा फ्रांस। लास्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नेल्सन मंडेला है, वो क्या कह रहा था, कुछ चीजों को अमेंड कर दो आप यार, ठीक है ना। उसको कुछ चीजें पसंद नहीं थी नेल्सन मंडेला को, वो उसकी अमेंडमेंट की बात करेगा, चेंज लेके आया था नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कहां से किया हमने, आपके साउथ अफ्रीकन। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दो चीज, ये तो आपको याद हो ही गया था। नेल्सन मंडेला क्या करेगा, चेंज करेगा प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसको एग्जिस्टिंग जो डिस्पेंशन था वो पसंद ही नहीं था, वो चाहता जो रूल चल रहा है उसको चेंज करो। चेंज कैसे आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कहां से लिया हमने, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
और राज्यसभा के जो मेंबर है उनके इलेक्शन। ये एक याद करना है पूरी वीडियो में, एक चीज कह रहा हूँ, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये कहां से आप लिया? साउथ अफ्रीका से। जापानीज, ये किस में बिलीव करते हैं? प्रोसीजर चलते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जापानीज फॉलो प्रोसीजर। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किसने? जापानीज ने। अब टिप क्या है? विल बी एबल टू एलिमिनेट और सेलेक्ट ऑप्शंस आफ्टर रिमेंबरिंग सच स्ट्रक्चर। तो मेरा एम मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो में आपको एक मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा जिससे आप चीजों को एलिमिनेट कर पाओगे, सेलेक्ट कर पाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगेन देखो, स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा कहां से आया था? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 के। फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है, कहां से? यूएसए और आयरिश। तो यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरिश से डीपीएसपी। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश से, ठीक है। और बाकी क्या है देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेंटर स्टेट की बात करेंगे जो भी होंगे, ठीक है। फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया स्टेट के, ठीक है। और फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो होंगी। यूएस से आपकी बताया था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो गया। रिमूवल की बात करेंगे, ठीक है, हटा देंगे। पहले बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, राइट्स होने चाहिए वहां पे, हो गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फिर पसंद नहीं आया तो हटा दिया। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, सब वहीं से, ठीक है। आयरिश, ये साथ साथ चलते हैं यूएस और आयरिश। वहां पे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बात हुई, यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे करना है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और डीपीएसपी मैंने आपको पहले बताया था कहां से थे? आयरिश से थे। और यहाँ पे नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो एक तो नॉमिनेशन का यहाँ पे बताया राज्यसभा का, एक चीज मैंने आपको कहा था याद कर लो, तो ये राज्यसभा वाली चीज याद करें। नॉमिनेशन कहाँ पे था आपका? आयरिश में। और वहां पे क्या था आपका? साउथ अफ्रीका में एक और कहा था मैंने आपको, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इलेक्शन वाले साउथ अफ्रीका में, वो तो नॉमिनेट नहीं करेंगे, वहां पे नेल्सन मंडेला स्ट्रिक्ट था बहुत, इलेक्ट करो प्रॉपरली। तो इलेक्शन वाले कहाँ पे? आपके साउथ अफ्रीका में। नॉमिनेशन वाले आयरिश में, राज्यसभा के। कनाडा से सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना देगा, ठीक है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेजिड्यू पावर ऑफ द, जितने भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया जहां ओवरलैपिंग हो रही, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया आपका, ठीक है। आपका ज्वाइंट सेशन हो गया, ट्रेड हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये आ गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जर्मनी, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करो यार इमरजेंसी में। नाजी, नाजी से दिमाग में आ रहा है, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। पुतिन, यूएसएसआर, कहेगा कोई राइट्स नहीं मिलेगी, ड्यूटी फॉलो करो। तो ड्यूटीज पुतिन की। और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, तो जस्टिस मिले ना मिले लेकिन जस्टिस वहीं से याद रखना है। फ्रेंच किसकी बात कर रहा है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक की, ठीक है। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला चेंज करने की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक चीज याद करनी थी, इलेक्शन टू द राज्यसभा, ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। जापानीज क्या करते हैं? प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तरीके से चलते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय, दोनों याद रखना है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ कहां से आया था? ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वो बिल्कुल रूल से चलते हैं, जेंटलमैन रूल से चलेंगे। ये करेंगे प्रोसीजर से, ठीक है। जापान वाले प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, जो कहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स या चीजें हमने बोरो किए अदर कंट्रीज से, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपने काफी चीजें याद कर ली। ऐसे लगातार लगे रहो, चीजें याद करते रहो, विजय आपकी होगी पक्का। जय हो, नमस्ते। Once more! Once more! Once more!